प्यारे छात्रों, मिशन कोशिश माह जुलाई तृतीय सप्ताह कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वर्कशीट में हमें जो कंटेंट दिया है उसमें लिखा है राशियों की तुलना। इस वर्कशीट में हम राशियों की तुलना के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक अवसर पर तुलना करते हैं, जैसे एक दूसरे से लंबाई की तुलना करना, चीज़ों के भारों की तुलना करना, उनकी गति की तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना आदि। सबसे पहले हम इन्हीं से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए पहला उदाहरण क्या दिया है देखते हैं। माना सूरज की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है और अंकित की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जब हम सूरज और अंकित की ऊंचाइयों की तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि माना यह चित्र सूरज का है जिसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, और माना यह चित्र अंकित का है। आइए इस उदाहरण को इस तरह से समझ सकते हैं। ये दो रेखा चित्र बने हैं। ये रेखा चित्र सूरज का है जिसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, और ये चित्र अंकित का है रेखा चित्र, और जिसकी ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर लंबाइयाँ हैं, और हमसे पूछा गया है सूरज की ऊंचाई अंकित की ऊंचाई की 2 गुनी है। तो देखते हैं है कि नहीं है, चेक करते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर, इसको दो भागों में बांट दिया, 50 सेंटीमीटर धन 50 सेंटीमीटर, और 50 धन 50 100 होता है, और गणितीय रूप में इसको 2 गुना 50 भी लिख सकते हैं, 50 दूनी 100। तो इस तरह से 2 बार 1 और 2 बार जुड़ा है, तो बार बार जोड़ने को हम गुणा कहते हैं। जितनी बार जोड़ेंगे उतनी संख्या से दिए गए संख्या को गुणा करेंगे तो वही आंसर हमारा आएगा। तो ये 50 50 दो बार जुड़ा है, तो 2 गुना 50 सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर सूरज की ऊंचाई है, तो बराबर 2 गुना 50 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई है? अंकित की ऊंचाई। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अंकित की ऊंचाई। अतः हम कह सकते हैं कि सूरज की ऊंचाई बराबर 2 गुना अंकित की ऊंचाई, या अंकित की ऊंचाई का 2 गुना। तो ये हमारा सही है। आइए सेकेंड पार्ट देखें। अंकित की ऊंचाई सूरज की ऊंचाई की आधी है। तो इसे समझने के लिए हम तोड़ते हैं बच्चों, किस तरह से कर सकते हैं। अंकित की ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर बराबर सूरज की कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक समस्या पैदा हो गई है कि 50 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो होता ही नहीं, तो कितना होगा? तो 100 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो तो 100 से भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। 1 से भी गुणा करेंगे तो 100 के बराबर। तो हमें किसी संख्या से इसको भाग करके 50 बनाना होगा। तो किससे भाग करेंगे? हम 100 को भाग करेंगे 2 से, तो उस भाग को हम 1/2 लिख सकते हैं। या हम देखते हैं कि 100 को 50 बनाने के लिए किससे भाग करेंगे। तो 100 को 50 बनाना है तो 2 पंजे 10, 0 ये 0, तो 2 से भाग देना पड़ा था। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर गुणा 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 100/2 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं, ये 50 सेंटीमीटर लंबाई किसकी है? अंकित की। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित की ऊंचाई बराबर 1/2 गुना किसकी ऊंचाई? सूरज की ऊंचाई।
जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम कह सकते हैं कि अंकित की ऊंचाई सूरज की ऊंचाई की आधी है। और यहाँ दिख रहा है आपको कि अंकित की ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा सूरज की ऊंचाई, माने 1/2 को क्या कहते हैं हम? 1/2 को कहते हैं आधा। दूसरा उदाहरण, बबीता और ललिता अखरोट तोड़ते हैं। बबीता 1 मिनट में 12 अखरोट तोड़ती है और ललिता 1 मिनट में 24 अखरोट तोड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि बबीता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या, बबीता ने कितने तोड़े? बबीता 1 मिनट में 12 अखरोट तोड़ती है, तो बराबर 12। और ललिता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या है 24। बबीता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या बराबर 24। तो आगे देखिए, तो हम कह सकते हैं कि ललिता 1 मिनट में बबीता से 2 गुने अखरोट तोड़ती है। ललिता ने अखरोट तोड़े हैं 24 और बबीता ने तोड़े हैं 12। मैं यहाँ पर संख्या लूँगा और संख्या से हल करूँगा। 24 बराबर 12 के रूप में तोड़ना है, तो 24 बराबर 12 धन 12 होता है, सभी को पता है। आप कक्षा 8 के बच्चे हैं, इतना तो पता ही है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 12। 24 जो अखरोट हैं ये कौन से हैं? ललिता द्वारा तोड़े गए अखरोटों की संख्या। बराबर 2 गुणा बबीता द्वारा तोड़े गए अखरोटों की संख्या। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सब अखरोट जो उन्होंने तोड़े हैं 1 मिनट में तोड़े हैं। ललिता द्वारा तोड़े गए, यानी ललिता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या बराबर 2 गुणा बबीता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या। अब बबीता 1 मिनट में ललिता से आधे अखरोट तोड़ती है। बबीता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों ललिता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों से तुलना करनी है। तो बबीता ने 1 मिनट में कितने तोड़े थे? 12 अखरोट। तो 12 बराबर, इसकी तुलना करनी 24 के साथ, तो 12 बराबर 24। अब 12 बराबर 24 तो होता नहीं है, तो 24 को क्या करेंगे? भाग देना पड़ेगा किसी संख्या से। तो ये होगा 24 गुणा 1/2। 24 गुणा 1/2। 24 को हम 2 से भाग देते हैं तभी तो 12 उत्तर आएगा। 2 एकम 2, 4 उत्तरा, 2 दूनी 4, घटाया तो बैलेंस 0। तो किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से, और भाग देने को हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये क्या था? ये था बबीता द्वारा तोड़े गए अखरोटों की संख्या। और ये क्या है? यह है ललिता द्वारा तोड़े गए अखरोटों की संख्या। तब हम क्या कह सकते हैं कि बबीता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या ललिता द्वारा 1 मिनट में तोड़े गए अखरोटों की संख्या की आधी है। और यही हमसे पूछा गया है। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, एक घोड़ा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। घोड़े और आदमी की चालों की तुलना कीजिए। देखिए, घोड़ा दौड़ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं। घोड़े की चाल और आदमी की है 20 किलोमीटर पर आवर। आदमी, आप देखेंगे बच्चों, इनकी तुलना करनी है तो 20
को 100 बनाना है और 100 को हमें 20 बनाना है। आपने इससे पहले एलसीएम लेते वक्त भिन्नों के जोड़ घटाने में पढ़ा भी है। तो अभी हमें इस तरह के प्रश्न देखते ही केवल सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि 20 को 100 बनाना है, तो 20 को कैसे हम 100 बना सकते हैं, किस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100। और 100 को अगर हमें 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 100 को हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 1/5 से। तो 20 को 100 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, 100 को 20 बनाने के लिए हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घोड़े की चाल, यहाँ देखिएगा आप और इसको देखिएगा, तो यहाँ बोल सकते हैं हम घोड़े की चाल आदमी की चाल की कितनी गुनी है, 5 गुनी। अतः हम कह सकते हैं कि घोड़े की चाल बराबर 5 गुना आदमी की चाल। ये घोड़े की चाल थी, ये और ये आदमी की चाल थी, गुणा 5। तो घोड़े की चाल बराबर आदमी की चाल गुणा 5, यानी 5 गुना आदमी की चाल का 5 गुना। और ठीक उसी तरह से आदमी की चाल घोड़े की कितनी गुनी हो जाएगी, आदमी की चाल बराबर, ये है आदमी की चाल और ये घोड़े की चाल, तो बराबर 1/5 गुना 100, यानी घोड़े की चाल। इसको हम घोड़े की चाल, तो आदमी की चाल बराबर घोड़े की चाल का कितना गुना, 1/5। रोशन और हिमांशु डाक टिकट जमा करते हैं। रोशन के पास 150 डाक टिकट हैं, जबकि हिमांशु के पास 50 डाक टिकट हैं। रोशन और हिमांशु के पास डाक टिकटों की संख्याओं की तुलना कीजिए। रोशन के पास डाक टिकट बराबर 150 और हिमांशु के पास डाक टिकट बराबर 50। इसको मौखिक करेंगे, हमने तुलना करनी है 50 की और 150 की। तो देखेंगे 50 बराबर 150 का कितना होता है 50, तो 50 150 का होता है 1/3। कैसे पता चला, क्योंकि 50 गुना 3 बराबर 150, ठीक है। और 150 बराबर होता है 50 का क्या, 3 गुना। तो अब हम यहाँ देखेंगे 50 किसके हैं, हिमांशु के पास डाक टिकट, यानी हिमांशु की डाक टिकटों की संख्या बराबर रोशन की डाक टिकटों का 1/3 भाग। और 150 क्या है, 150 है रोशन के पास डाक टिकट, तो रोशन के डाक टिकटों की संख्या बराबर हिमांशु के डाक टिकटों की संख्या का 3 गुना। तो हम ये कह सकते हैं कि रोशन के डाक टिकटों की संख्या हिमांशु के डाक टिकटों की संख्या के 3 गुने के बराबर है। भिन्न आपने पढ़ी हैं। 150 को चलो हम 50 50 50 50 3 जगह कर लेते हैं। और ये हैं रोशन के पास टिकटों की संख्या और हिमांशु के पास टिकटों की संख्या, ये है हमारा केवल 50। जब हम रोशन के टिकटों की संख्या देखते हैं तो वो है 150, ये पूरा 150 है और ये 50 पूरा है। तो आप देखेंगे
कि A50 जो हिमांशु के डाक टिकटों का कलेक्शन है वो इसके साथ कितना गुना हो रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर कितनी है 3। तो हिमांशु के जो 50 टिकट हैं उस तरह के रोशन के पास 3 हैं। तो ये इसके बराबर है, 1 भाग के बराबर। तो 1 भाग इन पूरे 3 भागों में से 1 भाग हो जाएगा हमारा 1/3। तो अब हम कह सकते हैं कि हिमांशु के पास जो डाक टिकट हैं वो रोशन के 1/3 गुने हैं। और अगर हम हिमांशु के डाक टिकटों की बात करें तो हिमांशु के डाक टिकट 1/3 गुने हैं किसके, रोशन के। और रोशन के डाक टिकटों की बात करें तो इसका जो है ये 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना। कितने गुना है 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोशन के डाक टिकटों की संख्या बराबर 3 गुना हिमांशु की डाक टिकट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।